बड़ा दिलचस्प रहा मैनपुरी का चुनाव। मैनपुरी में नेताजी की विरासत को अखिलेश यादव, डिंपल यादव बचाने में कामयाब हो गए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह कि चाचा शिवपाल की सपा में वापसी हो गई। जिस सम्मान की उनको चाहत थी वो सम्मान मिला। परिवार में बड़े बुजुर्ग भी हैं और परिवार को अब एक रखने के लिए शिवपाल यादव का भी साथ में होना बहुत जरूरी है। अभी तक नेताजी थे और नेताजी की छत्र छाया में पूरी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी का पूरा परिवार जो है वो चल रहा था। शिवपाल यादव भी परिवार से मुलायम सिंह यादव जी की वजह से बंधे हुए थे। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब परिवार एकजुट हो रहा है तो शिवपाल यादव के बाद क्या अपर्णा यादव की भी समाजवादी पार्टी में वापसी होगी? क्या अपर्णा फिर अखिलेश यादव के साथ आएंगी? भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा मौका नहीं मिला है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब तक प्रदेश में कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि बीजेपी ने अब तक हुए चुनाव में अपर्णा पर भरोसा नहीं जताया। मैनपुरी चुनाव में डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि अपर्णा यादव ने किस तरीके से बधाई दी है अपनी भाभी डिंपल यादव को, और चुनाव प्रचार में वो नहीं दिखाई दी। बहुत बड़ा सवाल था कि क्या बीजेपी के लिए वो चुनाव प्रचार करने जाएंगी, यादव वोटों पर कुछ असर पड़ सकता है। चर्चा तो यहाँ तक थी कि क्या उन्हीं को उतार दिया जाएगा, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि परिवार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, और वो परिवार में इस तरीके से अपने आप को नहीं रखना चाहती हैं कि वो परिवार के खिलाफ खड़ी हुई हैं। लिहाजा जीत के बाद भी उन्होंने बधाई दी है डिंपल यादव को। इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानते हैं। गुजरात में बीजेपी की जीत पर अपर्णा यादव ने बहुत खुशी जाहिर की। उनकी पार्टी है तो निश्चित तौर पर अपर्णा यादव की ये खुशी आएगी। दरअसल अपर्णा यादव ने गुजरात की जीत पर खुशी जाहिर की और इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने डिंपल यादव का जिक्र किया। अपर्णा यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा कि गुजरात विधानसभा में ऐतिहासिक और प्रचंड जीत पर देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार। ये गुजरात की विजय है, ये विकास और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जन जन के विश्वास की विजय है। अपर्णा के ट्वीट पर लोगों ने कहा, डिंपल भाभी को भी दे दो जीत की बधाई। अपर्णा यादव के गुजरात वाले ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स समाजवादी पार्टी की नेत्री डिंपल यादव का जिक्र करने लगे। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत दर्ज की। इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वो डिंपल यादव को भी बधाई दें। सोशल मीडिया यूजर्स के ट्वीट के बाद देवरानी अपर्णा यादव ने भाभी डिंपल यादव की जीत के लिए उन्हें बधाई दी। अपर्णा यादव ने ट्वीट कर मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। अपर्णा यादव ने अपने ट्वीट पर लिखा, आदरणीय डिंपल यादव भाभी को जीत की बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। डिंपल ने भारी मतों से जीत दर्ज की है मैनपुरी में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। और ये बात सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के उत्साह की भी बात होती है। और ये एक ऐसा चुनाव था जहां पर बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इस चुनाव को हल्के में छोड़ दिया था। बीजेपी ने न सिर्फ यहां पर जातिगत समीकरणों को देखा, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े चेहरे लगातार यहां कैंपेनिंग करते रहे। शिवपाल यादव के अखिलेश यादव के साथ जाने के बाद भी बीजेपी की नाराजगी उनसे कई जगहों पर देखने को मिली। कम से कम बयानों के जरिए तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखा। कई जगह उन्हें पेंडुलम और फुटबॉल तक कह दिया गया। इसका जवाब भी दिया गया। आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चलता रहा। बहरहाल शिवपाल यादव का अखिलेश यादव के साथ जाना एक बड़ा दांव साबित हुआ। इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि जसवंत नगर जिस सीट से विधायक चुनकर आया, बड़ी जीत हासिल की थी, वहां अब भी उनका बहुत प्रभाव है। यादव वोटों में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि परिवार एकजुट है, ये मेल जो था चाचा भतीजे का, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी के साथ है। अपर्णा ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी, आपको याद होगा, जब मैनपुरी को लेकर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। कयास कई लगाए जा रहे थे। लोग कह रहे थे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस तरह की लोगों के मन में कई सवाल थे और कई इसके ऊपर कयास लग रहे थे। सबसे बड़ा कयास ये था कि क्या देवरानी जेठानी के बीच में जंग हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये स्पष्ट हो गया है। अभी तक अपर्णा यादव जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में आगे बढ़ी हैं, या हाल के राजनीतिक परिदृश्य में जिस संयम के साथ में वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मोर्चों पर देखने को मिलती हैं, अपने बयान देती हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि वो इस राजनीतिक लड़ाई में परिवार को नहीं खोना चाहती थी। परिवार की अपनी कहानी रही है, बहुत दूरियां रही हैं, लेकिन जब नेताजी का निधन हुआ तो परिवार फिर से एकजुट दिखाई दिया। अखिलेश यादव अब छोटे
छोटे नेताजी जैसा शिवपाल यादव ने कहा इस भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि अगर राजनीति को साधना है, पूरे परिवार को, पूरे प्रदेश को साधना है, तो पहले परिवार को साधना बहुत जरूरी है। उन्हें बिल्कुल उसी भूमिका में दिखाई देना पड़ेगा जिस भूमिका में मुलायम सिंह यादव दिखाई देते थे। लिहाजा अब अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि परिवार भी साथ में रहे, लेकिन क्या इन कोशिशों में ये होगा कि छोटे भाई प्रतीक और अपर्णा भी परिवार के साथ दिखाई दें? गाए बगाए और कई मौकों पर वो दिखाई देते हैं। अपर्णा यादव ने अपनी भाभी को बाकायदा बधाई भी दी है, वो उनके खिलाफ प्रचार करती भी नहीं दिखाई दी है। इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि उनके लिए परिवार प्रथम है और राजनीतिक रूप से वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी की ज़बरदस्त समर्थक रही हैं। हमेशा उन्होंने हर मंच पर कहा है कि मुझे उनके काम बहुत पसंद है, इसीलिए मैं पार्टी के साथ में शामिल हुई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, और ये दोनों ही लिहाज से, समाजवादी पार्टी के लिहाज से यानी अखिलेश यादव की शक्ति बढ़ने के लिहाज से, और साथ ही साथ में अपर्णा यादव के लिए संभावनाएं क्या दिखती हैं बीजेपी में, और क्या बीजेपी अभी इस बात को बहुत हल्के में लेगी कि उन्होंने परिवार को चुना, पार्टी और परिवार के बीच में इस बात को ध्यान में रखा जाएगा आगे कोई भी जिम्मेदारी देने के पहले। हालांकि अपर्णा यादव खुद कह चुकी है उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। जब मंत्रालय बंट रहे थे तब भी ये कहा जा रहा था कि क्या अपर्णा मंत्री बनाई जाएंगी। फिर इसके बाद में कई चुनावों के दौरान हर उपचुनाव में लगभग उनके नाम को लेकर कयास लगते रहे। बहरहाल समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर सपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। इस सीट पर नेताजी की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को हराया। मैनपुरी सीट से चुनाव जीतने के बाद डिंपल याददव एक बार फिर लोकसभा पहुंच गई हैं। डिंपल यादव की इस जीत से पार्टी में उनका कद और जलवा एक बार फिर बढ़ गया है। डिंपल यादव ने 2,88,461 मतों से जीत हासिल की। डिंपल ने 6,18,120 मत हासिल किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह शाक्य को 3,29,659 वोट मिले। अब महत्वपूर्ण ये जीत इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं रहा कि कोई टक्कर देते दिखाई दिए रघुराज सिंह शाक्य। बहुत ही आसानी से डिंपल यादव ने शुरुआत से लीड बनाकर रखी थी और वो लीड विजयी लीड साबित हुई जब उनकी जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा देखने को मिला। एक और सवाल ये खड़ा होता है, अपर्णा यादव परिवार के साथ तो दिखती हैं, लेकिन अपर्णा यादव को बीजेपी में भी अभी तक कोई बड़ा मौका नहीं मिला है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से वो बेशक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को पसंद करती है, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी तक जब विधानसभा चुनाव जो हुए थे उत्तर प्रदेश के, उससे पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अभी उपचुनाव कई निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। सपा छोड़कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गई नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है। यूपी उपचुनाव और डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अपर्णा यादव को क्या बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? निकाय चुनाव में अपर्णा को लेकर कुछ संभावनाएं जैसे बहुत से सवाल हैं। लखनऊ के मेयर हो, या इस पर भी कहा जाता है कि राजनाथ सिंह तय करेंगे कि कौन मेयर होगा, लेकिन हर बार कयासों का बाजार गर्म होता है, अपर्णा यादव को कुछ नहीं मिलता है, ये बात सही है। अब क्या अपर्णा यादव ऐसे में अपनी संभावना, अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की तरफ से, डिंपल यादव की तरफ से अपर्णा यादव को ये कहा जाता है कि पार्टी में आओ, तो क्या वो इनकार कर पाएंगे इस बात से? इस बात को बीजेपी भी जानती है कि अगर परिवार और पार्टी में किसी को चुनना है तो अपर्णा यादव क्या चुनेंगी। कम से कम देखिए, एक अंदाजा है ये आप भी इस पर जरूर कमेंट करिएगा। अपर्णा यादव ने जिस तरह का स्टैंड मैनपुरी चुनाव में लिया, इससे बहुत स्पष्ट है कि परिवार प्रथम है। ये उनका निर्णय गलत भी नहीं माना जाएगा और इसका मान हर कोई रखेगा, इस भावना का सम्मान हर कोई करेगा। लेकिन क्या राजनीति के लिहाज से ये बात खलेगी नहीं बीजेपी को? और आने वाले दिनों में क्या अपर्णा यादव के लिए ज़्यादा संभावनाएं समाजवादी पार्टी में नहीं दिखाई पड़ेंगी? बड़ा सवाल है, आप भी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। राजनीतिक जानकारों का अपर्णा यादव को लेकर कहना है कि सपा को डैमेज करने में बीजेपी का क्या योगदान कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अभी फिलहाल उनकी कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए ये ज़रूरी है कि आप हमें सपा के खिलाफ कैसे मजबूत करें। पहले तो एक नैरेटिव था, परिवार एक नहीं है और मुलायम सिंह यादव का परिवार टूट के हमारे साथ आ रहा है, ये एक सबसे बड़ा फायदा था बीजेपी का 2022। अब वो खत्म हो चुका है क्योंकि अपर्णा यादव पूरी तरह से बीजेपी में है और वो बीजेपी को लेकर लगातार ट्वीट करती रहती हैं। हाँ, मैनपुरी में अगर वो उतने ही दमखम के साथ उतरती हैं, एक राजनेता की तरह उतरती तो बात अलग होती, लेकिन वैसा कोई फायदा बीजेपी को मिला नहीं। आगे भी हो सकता है बीजेपी को इस तरह की चुनौती झेलनी पड़े अगर अपर्णा यादव का चेहरा बड़ा करके वो आगे रखते हैं तो।
अपर्णा यादव का अपना कोई जनाधार नहीं, ये बात भी सही है। राजनीति में वहीं प्रतीक यादव को लाना चाहती थी। उनकी माताजी साधना गुप्ता, जो कि मुलायम सिंह यादव जी की धर्मपत्नी थी, उनका भी निधन कुछ समय पहले हुआ था। प्रतीक यादव राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अलबत्ता उनकी पत्नी अपर्णा यादव जो है वो चुनावी रण में उतरी, राजनीति में सक्रिय हुई। समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी लखनऊ कैंट से वो चुनाव लड़ सकते और रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ उनको उतारा गया था। हालांकि बड़ी डिफिकल्ट सीट दी गई थी, वो जीत नहीं पाई थी वो चुनाव। तो पहला चुनाव तो उन्होंने सपा के टिकट पर लड़ा था और उसके बाद में अभी फिर बीजेपी के साथ आ गई, लेकिन कहीं से चुनाव नहीं लड़ी, कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली है। अब उनकी सबसे बड़ी योग्यता या अभी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। इससे ज़्यादा उनका अभी कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव के लिए बहुत स्कोप अभी नहीं दिखता है। बीजेपी प्रवक्ता भी पहले कह चुके हैं कि जैसे सभी कार्यकर्ता हैं वैसे ही अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी में अब तक अपर्णा को क्या मिला है? दिलासा मिली है अभी तक। अपर्णा यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद यह चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन वहां से वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट थमाकर अपर्णा के अरमानों पर पानी फिर गया, ये लोगों ने अंदाजा लगाया। हालांकि अपर्णा हर मंच पर कहती रही है कि मुझे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी जिसकी वजह से मैं पार्टी में हूँ। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर तमाम चर्चाएं चली, अटकलें लगी, लेकिन चर्चा रही। वहीं हाल ही में संपन्न हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को लेकर कई चर्चाएं सामने आई थी, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। अब देखिए अपर्णा यादव को क्या मिल सकता है का अंदाजा आप शिवपाल यादव से लगाइए। शिवपाल यादव अपर्णा यादव या साधना गुप्ता जो परिवार रहा उसके ज्यादा करीब रहे हैं बनिस्बत अखिलेश यादव के, लेकिन जब जब चुनाव हुए वो अखिलेश के साथ खड़े हुए, समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, क्योंकि उनकी राजनीति समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द है। मैनपुरी में जिस तरीके से उन्होंने और ये भी कहा कि डिंपल तुम साक्षी हो, यानी कि वो अखिलेश यादव से ज़्यादा अपनी बहू पर भरोसा करते हुए कह रहे थे कि हमने आपके लिए किस तरह का प्रचार किया, कितने खुले मन से प्रचार किया, इसकी तुम साक्षी हो। इसका इनाम क्या मिल सकता है? शिवपाल क्या विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? एक बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि अगर सपा मैनपुरी में हार जाती तो ऐसा लगता है कि वहां के लोग नेताजी का समर्थन करते थे, उस राजनीति को बचाने के लिए ही सभी लोग इकट्ठा हुए थे। शिवपाल यादव को अपने बेटे के भविष्य को लेकर भी चिंता है। अखिलेश यादव आगे बढ़कर आए थे तो ऐसे में दोनों को ही जरूरत थी, दोनों इकट्ठा हुए, चुनाव में बड़े अंतर से जीत भी दर्ज कर ली। वहीं इस जीत में ये मैसेज जरूर गया है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है। कयास ये भी है कि अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद चाचा शिवपाल यादव के लिए छोड़ सकते हैं। खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव अब लोकसभा की तैयारी करेंगे, कन्नौज से वो लड़ सकते हैं, इशारों में उन्होंने कहा था। अब देखिए आदित्य यादव हों, शिवपाल हों, शिवपाल के बेटे हों, अखिलेश हों, ये परिवार के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस वंशवाद की राजनीति या परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने खूब हमला बोला, एक बड़ा मुद्दा बना है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की राजनीति को मुलायम सिंह यादव ने जैसे आगे बढ़ाया, उसमें परिवार के चेहरों को बड़ा चेहरा बनाया। धर्मेंद्र यादव, ऐसे बहुत सारा, आपको डिंपल यादव खुद अब जो मैनपुरी से उनकी विरासत को संभाल रही, इन सब के बीच में अपर्णा यादव भी एक चेहरा दिखाई देती है उसी परिवार की। क्या आगामी लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और इस बड़े फैसले में क्या पूरा कुनबा अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकता है? ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जहां एक तरफ बीजेपी का मकसद है सारी की सारी सीटों को जीत लिया जाए, वो तो बड़े बड़े किले अमेठी, रायबरेली और मैनपुरी पर भी पूरी ताकत के साथ में चुना, या रामपुर आजमगढ़ जैसे किलों को भी भेज दिया। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी किस रणनीति के साथ काम करती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और इस सब के बीच में ये संभावना बहुत गहरा गई है कि क्या अपर्णा के लिए ज्यादा संभावना है समाजवादी पार्टी में अखिलेश डिंपल के साथ में, और खासतौर पर तब जब वो अपनी डिंपल भाभी को बधाई देती दिखाई दे रही हैं। इस पर आप भी अपनी टिप्पणियां करिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।